हरे कृष्ण। देखिए, सावन का महीना चालू है और सावन के महीने में जो सोमवार का व्रत है उसकी खूब सारी महिमा हमारे शिव जी गाते हैं, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बता रखा है। खूब महिमा है श्रावण के सोमवार की। लेकिन उसी दिन यदि प्रदोष व्रत पड़ जाए तो महाराज सोम प्रदोष व्रत हो जाता है, ठीक है ना। और सोम प्रदोष व्रत किस महीने का है? ये श्रावण के महीने का है, तो इसकी महिमा खूब सारी बढ़ जाती है। इस सोम प्रदोष व्रत है 10 अगस्त को सुबह 8 बजे से त्रयोदशी शुरू हो जाएगी। तो ये मत समझना कि उदया तिथि से ये तेरस नहीं लग रही है तो ये प्रदोष व्रत आज नहीं है। जी नहीं, हर चीज उदया तिथि से नहीं देखी जाती है। सोम प्रदोष व्रत ये 10 अगस्त 2026 को ही रहेगा, ठीक है। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि यदा त्रयोदशी कृष्ण सोमवारेण संयुता तदातीव फलम प्राप्तम धन पुत्रादिकम लभेत। यानी जब कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी सोमवार से युक्त हो, ठीक है ना। यहाँ पे सावन की बात नहीं हो रही है, केवल इस श्लोक को समझिए कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है ना, यदि सोमवार से युक्त हो तो उसको सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। तब उस व्रत का अत्यंत श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है और साधक को धन पुत्र आदि मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ये सोम प्रदोष व्रत की महिमा है। लेकिन यदि यही सोम प्रदोष व्रत सावन के महीने में पड़ जाए तो अद्भुत, बड़ा अद्भुत हो जाता है। देखिए, आगे वर्णन आता है कि मत स्वरूपो यतो वारस ततः सोम इति स्मृतः। ये भगवान शिव जी कहते हैं, है ना, सोमवार मेरा ही स्वरूप है। यानी जैसे शिव जी हैं ऐसे ही सोमवार है, इसीलिए इसे सोम कहा गया है। सोम का अर्थ क्या होता है? एक अमृत भी अर्थ होता है और दूसरा सोम यानी चंद्रमा। तो प्रदातः सर्वराज्यस्य श्रेष्ठश्चैव ततो हि सः। यानी इसका व्रत उपवास करने से सभी प्रकार का राज्य सुख, राज्य यानी सुख ऐश्वर्य, इन सब का जो प्रदाता बन जाता है और यह सबसे श्रेष्ठ व्रत हो जाता है। इस दिन ना नक्त व्रत करना चाहिए। देखिए, वैसे तो 9 तारीख को एकादशी भी पड़ रही है, फिर उसके बाद ये 10 तारीख को है ना सोम प्रदोष व्रत, और ये सावन का दूसरा सोमवार भी है। तो महाराज, कई लोग अभी प्रश्न पूछेंगे कि हमारा एकादशी का व्रत रहेगा, उसके बाद हम सोमवार का व्रत कैसे करें, है ना, या तो प्रदोष व्रत हम कैसे करें, पारण कब करना है। तो देखिए, एकादशी वाले वीडियो में पारण का समय तो मैंने बता दिया है। तो उसी पारण के समय में आप हाथ में जल लेना, उसके अंदर कह देना कि मैं अपने इस एकादशी के व्रत का पारण करता हूँ अथवा तो करती हूँ, और इससे आप जल पी जाना बोलकर। फिर उसके बाद आप जो दूसरा व्रत रहेगा उसको आप चालू कर लेना। इसके लिए कोई अलग से आपको अन्न खाने की आवश्यकता नहीं है। दूध और फल पर रहना, ज़्यादा भी व्रत उपवास नहीं कर देना एकदम खाली पेट कि आपको चक्कर आ जाए और दूसरी बीमारियां हो जाए। दूध फल हल्का फुल्का आहार लेना चाहिए। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युक्त आहार विहारस्य, ठीक है। अब देखिए, आगे हम लोग वर्णन करते हैं कि प्रदोष का व्रत किया कैसे जाता है। ये ना नक्त व्रत किया जाता है, ठीक। सुबह से लेकर शाम तक यानी सूर्यास्त तक आपको व्रत उपवास करना है। सूर्यास्त होते ही शिव जी का पूजन करना है और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इसको नक्त व्रत कहा जाता है। ये सोमवार का जो सावन का सोमवार है उसमें नक्त व्रत करने की खूब सारी महिमा शिव जी ने बताई है, जो कि मैंने सावन वाले वीडियो में आपको बता रखा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न आता है कि हम लोग पूजन कैसे करें। तो पूजन मैंने पिछले सोमवार वाला करवाया था, है ना, सावन का जो सोमवार पहला था ना, उसमें मैंने पूजन करवाया था। वो लाइव वीडियो अभी भी अपने चैनल पर है, उसे देख लीजिएगा। तनिक आगे पीछे करके देख लेना, जहाँ पर पूजन हो वहीं से आप वीडियो शुरू करना, उसके बाद साथ में आप लोग पूजन कर लेना, बड़ा आनंद आएगा आपको, है ना। दूसरा सोमवार है और सोम प्रदोष व्रत भी है, तो इस दिन पूजन करना नहीं भूलना शिव जी का। आगे वर्णन आता है कि ये वै प्रदोष समये परमेश्वरस्य कुर्वान्त्यनन्य मनसांघ्रि सरोज पूजाम। इसका अर्थ आप लोग समझिए कि जो मनुष्य प्रदोष काल के समय एकाग्र मन से परमेश्वर शिव के चरण कमलों की पूजा करते हैं, वे इस लोक में नित्य बढ़ती हुई धन धान्य पत्नी पुत्र सौभाग्य और संपत्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो ये प्रदोष काल कब होता है? प्रदोष काल ना जब सूर्यास्त होता हो तो वहीं से प्रदोष काल शुरू हो जाता है, ठीक है। तो प्रदोष काल में ही शिव जी का पूजन करना चाहिए। इससे धन धान्य सुख ऐश्वर्य और संपत्ति बढ़ती है। ये सोमवार के लिए तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन जब भी शिव पूजन आप लोग करें तो प्रदोष काल में करने का प्रयास करिएगा। घर पे जो आप लोग करते हैं रोज भी आप लोग प्रदोष काल में करिए।
खूब लाभ आपको मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा कुछ ही दिनों में। आप स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि केवलेनापि ये कोर्याः सोमवारे शिवार्चनम न तेषाम विद्यते किंचिदाह मूत्र च दुर्लभम। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य केवल सोमवार के दिन भी, है ना, सभी दिन पूजन नहीं करता हो, लेकिन केवल सोमवार के दिन भी भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनके लिए इस लोक में, इस लोक यानी पृथ्वी लोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। उसे महाराज शिव कृपा से सब कुछ मिल जाता है। तो ये थी सोम प्रदोष व्रत की महिमा। ये एकादशी के दूसरे दिन ही पड़ रही है, ठीक है। तो आप लोग इसका जरूर लाभ लेना, भले ही व्रत उपवास आप लोग नहीं कर पाए। जो लोग कर लेंगे बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर पाएंगे तो कम से कम सोमवार का जो पूजन है ना, सावन चल रहा है, सावन का सोमवार है और ऊपर से प्रदोष भी है, सोम प्रदोष व्रत, तो आप लोग जरूर पूजन कर लेना, भले ही आप लोग व्रत उपवास नहीं करें तो, ठीक है। औरों को भी वीडियो भेजना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।